यस, गुड मॉर्निंग दोस्तों। हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। चलिए हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों। आप सभी नए लोगों को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मैं बता दूं कि हम लोग विचार नियम बुक पढ़ रहे हैं। विचार नियम हमारा जो बुक है, कामयाबी का रहस्य। अगर आप कामयाबी चाहते हैं अपने जीवन में तो डेफिनेटली इस बुक को ज़रूर आप पढ़ना स्टार्ट करें। तो आज हम लोग अध्याय 3 पढ़ेंगे और इस विषय पर कुछ चर्चा करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। विचार नियम यानी विश्व में किसी भी वस्तु का भौतिक निर्माण होने से पहले उनका उस चीज का क्या है, वैचारिक निर्माण होता है। हमें कोई भी अगर विश्व में अगर किसी भी चीज का भौतिक हमारे फिजिकली रूप में आने से पहले उसका हमारा क्या होता है, वैचारिक यानी विचारों में निर्माण होता है। तब जाकर के वो जो है कि हकीकत में होता है। अगर आप दूसरों को गौर से देखेंगे और उनके बारे में पढ़ेंगे तो सुनेंगे तो आप निश्चित तौर पर यह देख ही पाएंगे कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो जिंदगी के मालिक होते हैं और वो ये जिंदगी के मालिक होते हैं, और दूसरे वे जिंदगी उनकी मालिक होती है। यानी कि इस तरह से हम लोगों ने कल ये देखा था। फिर उसके बाद चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी आगे का क्या है कि चौथा अध्याय है, और चौथे अध्याय में हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। यह कैसे संभव है कि मेरे विचार रखने मात्र से कोई चीज हकीकत में प्रकट हो जाएगी। ये कैसे हो सकता है। बहुत सारे लोग सवाल उठाएंगे कि ये कैसे संभव है कि जो है कि केवल विचार मात्र से ही ये संभव है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इस उदाहरण से समझते हैं। हर इंसान विचारों का एक ऐसा खंभा है, पोल है, जो विचारों को प्रसारित तथा ग्रहण करता है। संसार में इंसान अपने विचारों के जरिए लोगों से जुड़ता है। संसार में इंसान अपने विचारों के जरिए लोगों से जुड़ता है। सड़कों पर लगे बिजली के सभी खंभे आपस में तारों से जुड़े होते हैं। उसी तरह आप हर इंसान को विचारों का एक खंभा समझे और यह जाने कि हर इंसान एक दूसरे से विचारों के तारों से जुड़ा हुआ है। इस तरह दुनिया में जितने भी विचारों के खंभे हैं सभी एक दूसरे से जुड़े हैं। एक पोल में अगर नकारात्मक विचार आए तो क्या होगा। हम ऐसा मानकर चलें कि दुनिया में आधे लोग नकारात्मक विचारक हैं और बाकी के आधे सकारात्मक विचारक हैं। आप जैसे ही नकारात्मक विचारक बनते हैं तो सभी नकारात्मक लोगों की शक्ति और सारी नकारात्मक चीजें विचारों के तारों के जरिए आपकी तरफ आनी शुरू हो जाती है। निराशावादी विचारों से दुनिया की सारी नकारात्मक चीजें आपकी तरफ अपनी ओर आनी चालू हो जाती है। और ये अलग बात है कि ये चीजें आप तक पहुंचे या न पहुंचे, लेकिन नकारात्मक चीजें आनी तो शुरू हो गई है। अगर आपके नकारात्मक सोच बंद कर दी तो नकारात्मक चीजें आपकी तरफ आनी बंद हो जाती है। कैसे उन्होंने समझाया कि जो बिजली का खंभा है, यानी कि जैसे तारों का जाल पूरा है, तो कहीं एक तार में इस तरह से कोई नकारात्मक चीज है तो सारे जो है कि वहां तक पहुंचने लगता है। यदि इंसान सालों सालों तक नकारात्मक सोचता रहे तो दुनिया के हर कोने से उनके पास नकारात्मक चीजें पहुंचने लगती हैं और उसे बर्बाद कर देती हैं। दूसरी तरफ जो इंसान आशावादी या सकारात्मक विचार रखता है उसके पास पूरे विश्व के सकारात्मक लोगों की शक्तियां पहुंचती हैं, जिससे कि वह स्वस्थ और समृद्ध बनता है। देखिए, जब आप सकारात्मक रहते हैं, जब आपकी सोच अच्छी रहती है, तो आप एक चीज देखते होंगे कि जब आप खुशनुमा, आप एकदम पॉजिटिव रहेंगे तो आपके साथ लोगों का अट्रैक्शन बढ़ेगा और लोग आपसे बहुत ज़्यादा संख्या में जुड़ना चालू कर देते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति नकारात्मक बात बोलता है, हमेशा निगेटिव बात करेगा, हमेशा जो है कि वो जो है कि हर व्यक्ति को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो ऐसे माहौल में कोई उसके पास जाना चाहेगा। हर आदमी उससे दूर भाग जाता है। तो डेफिनेटली आप अपने को सकारात्मक रखिए, और जब सकारात्मक रखते हैं तो आप एकदम बिल्कुल आपके पास वो दुनिया इकट्ठा हो जाती है, यानी विश्व के सारे लोग इकट्ठा होने लगते हैं और आप उन सकारात्मक चीज़ों से पास में ज़्यादा से ज़्यादा आप जाने लगते हैं। इस उदाहरण से आपने समझा कि जब आप नकारात्मक सोच रखते हैं तब असल में आपके जीवन में क्या अनर्थ हो रहा होता है। एक चीज़ बहुत बड़ी बात है कि एक चीज उन्होंने तो बताया कि नकारात्मक या सकारात्मक शक्तियां भी ले रहा है जिस पाइप यानी विचारों के माध्यम, यानी पूरे विश्व में सकारात्मक लोगों की शक्तियां पहुंचती हैं। और एक देखा गया कि जब आपके जीवन में नकारात्मक चीजें बार बार आप जो है कि नकारात्मक चीजों को सोच रहे हैं तो आपके जीवन में किस तरह से अनर्थ होगा, यह देखिए। यह सब आपको दृश्य में दिखाई नहीं देता है, इसलिए आप बीच बीच में नकारात्मक विचार करते रहते हैं। यदि आपको इनका परिणाम दिखाई देने लगे तो आप नकारात्मक विचार कभी नहीं करेंगे।
वो क्या है, आपको जाने अनजाने में ये पता नहीं चल रहा है, लेकिन कहीं न कहीं वो आपके अंदर वो नुकसान पहुंचा रहा है। विचार नियम के प्रति अज्ञान तथा विचारों का प्रशिक्षण न होने से इंसान संसार के नकारात्मक विचारों में उलझकर दुखी होता रहता है। उसे कभी यह आभास भी नहीं होता है कि मेरे दुखों का असल कारण मेरे ही विचार हैं। कई बार वह अपने दुखों का कारण दूसरों को मानकर उन पर इल्जाम लगाता है। मन को सही ढंग से प्रशिक्षित करने के बाद उसके समक्ष यह रहस्य खुलता है कि उसके दुखों का कारण उसके अपने ही विचार थे। यानी कि हम लोग एक सिंपल सा बात रहती है कि हम किसी एक दूसरे के ऊपर जो है कि दोषारोपण कर देते हैं, लेकिन अगर वो दुखी है, कुछ प्रॉब्लम हुआ है, ऐसी कोई कारण है, तो उसका केवल और केवल आप हैं। यानी आपने कहीं न कहीं कोई गलत विचार आपके दिमाग में आया, नकारात्मक विचार आए, जिसकी वजह से आप दुखी और परेशान होने लगे। तो वे सहजता से विचारों का प्रशिक्षण लेते हैं। इन्हें इस प्रशिक्षण का महत्व तो पता नहीं होता है, वे इससे दूर भागते हैं। विचारों को कैसे प्रशिक्षित किया जाए? आज तक आपकी जो भी प्रोग्रामिंग हुई है वह बैड प्रोग्रामिंग हुई है। बैड का अर्थ प्रोग्रामिंग जो बचपन में, अज्ञान में, दुख में हुई है। जरा सोचिए, इन अवस्थाओं में जो भी प्रोग्रामिंग हुई वह कैसी प्रोग्रामिंग हुई है, कैसा ढांचा निर्धारित हुआ है। बैड यानी बुरा। जब भी मन मैंने पहली बार शरीर को रोते हुए देखा, स्वादिष्ट खाना खाते हुए देखा, जब पहली बार चोट लगी, जब पहली बार पिताजी ने या टीचर ने थप्पड़ मारा, तो बच्चों को मालूम नहीं था कि इस दुख का या सुख को दृश्य कोण से देखना चाहिए। उसने इस दृश्य को और गाल पर पड़ने वाले थप्पड़ की आवाज को दुख अज्ञान बचपन में देखा। फिर वही दुख दोहराते दोहराते बड़ा हो गया। यानी कि वह बचपन की ही समझ और ज्ञान को उम्र भर दोहराता रहा। उसने एक बार भी ठहर कर नहीं सोचा कि अब मैं बड़ा हो चुका हूं, मुझे अपने विचारों की प्रोग्रामिंग को बदल देना चाहिए। वह इसलिए ऐसा सोच नहीं पाया क्योंकि जब तक उसे वैसा प्रशिक्षण नहीं मिला। मगर आप बड़े हो चुके हैं, इसलिए अपनी बैड प्रोग्रामिंग को इस पुस्तक की मदद से गुड या बैड में बदलने की जिम्मेदारी ले लें। जिस तरीके से मन ने पहली बार घटनाओं को देखा था, आज भी वह आपसे बिना पूछे भीतर ही भीतर उसे ढर्रे से घटनाओं को देख रहा है। हालांकि वह उसे भी पता नहीं है। आज अगर कोई किसी को थप्पड़ मारने की बात करेगा तो थप्पड़ लगने से पहले उनके मन में वैसी दुखद तकलीफ शुरू हो जाएगी। उसी तरह सुबह से लेकर रात तक जितनी बातें हमें महसूस होती है, उन पर हमारे विचार हमें मार्गदर्शन देते हैं। जैसे आपको पसीना आया और बचपन से मन ने ही यह प्रोग्रामिंग की है कि पसीना आया यानी अब मैं बहुत थक गया हूं, तो आज भी वह यही दोहराता है। आपसे बिना पूछे मन अंदर ऑर्डर भी देता है कि दुख मनाओ। मन इस घोषणा से शरीर में दुख की लहर दौड़ जाती है और आप अपने आप को दुखी महसूस करते हैं। मगर आज के बाद आपको यह प्रोग्रामिंग बदलनी होगी और नई प्रोग्रामिंग को आपके दिमाग में डालना होगा। तो दोस्तों, ये था जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, मन की प्रोग्रामिंग कैसे की जाए। अगर हम अपने माइंड की प्रोग्रामिंग वाकई में कर दें तो डेफिनेटली हम सब लोग उस लेवल तक जा सकते हैं जहाँ तक आप सोच नहीं सकते हैं। क्योंकि हम छोटे छोटे चीज़ों को लेकर के परेशान हो जाते हैं। यानी अगर आपकी मन की प्रोग्रामिंग स्ट्रांग है तो आप बिल्कुल घबराएंगे नहीं, उस स्थिति से बिल्कुल दम आपका जो सपना है, आपका ड्रीम है, उस पर अडिग रहेंगे। लेकिन मन की प्रोग्रामिंग अगर आपकी रॉन्ग हुई है, गलत तरीके से हुई है, आप घबरा जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि मन की प्रोग्रामिंग कैसे की जाए। तो बार बार एक ही विचार दोहराने से वह अंतर मन में बैठ जाता है। इसे ही मन की प्रोग्रामिंग कहते हैं। यानी किसी भी चीज को अगर आप पाना चाहते हैं तो वो क्या हो गया, आपकी मन की प्रोग्रामिंग। या किसी भी घटनाओं को आप बार बार अपने अंदर वो डाल ले रहे हैं तो यानी कि आपकी निगेटिव प्रोग्रामिंग बन रही है। उस घटना को बार बार दोहरा रहे हैं। बार बार देखते होंगे आप बहुत सारे लोगों की जिंदगी में जब कुछ घटना, कुछ परेशानियां रहती हैं, उसको बार बार जो है कि दोहराते रहते हैं। ऐसी प्रोग्रामिंग होती है कि उनकी मनोस्थिति एकदम बिल्कुल खराब हो जाती है। तो इससे वो क्या हो गया, ओवर थिंकिंग के शिकार हो गए।
और जब ओवर थिंक में चले जाते हैं तो वो परेशान रहते हैं। यानी कि आपकी मन की प्रोग्रामिंग एकदम गलत हो गई। यानी उनके जो मन, अगर आपके मन के प्रोग्रामिंग को आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया, मजबूत कर लिया, तो आप एकदम बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहेंगे, किसी भी चीज़ों से थोड़ा भी घबराएंगे नहीं, पेशेंस आपके अंदर रहेगा। जैसे कोई इंसान सोचता है कि पैसा भरपूर है तो उसके जीवन में पैसे की भी कभी कभी नहीं आती है। यदि कोई सोचता है कि मुझे भरपूर आत्मविश्वास है तो उसके कामों में उसका आत्मविश्वास झलकता है। यह सकारात्मक प्रोग्रामिंग है। अब प्रोग्रामिंग को बनाना है। अब जैसे कि आपके पास पैसे नहीं हैं, अब इन बहुत से लोग सवाल उठाते हैं कि कैसे आप बोल सकते हैं कि पैसा बोलने से पैसा हो जाएगा। दोस्तों, अगर पैसा बोलने से पैसा नहीं आ सकता है तो क्या आप बार बार ये बात दोहराएंगे कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है? अगर ऐसी बातें करेंगे तो क्या आपके पास पैसा आ जाएगा? नहीं आएगा, क्योंकि आपकी प्रोग्रामिंग निगेटिव थॉट में जा रही है। यानी आप बार बार उस चीज को आने से रोक रहे हैं। और जब आपकी प्रोग्रामिंग ये बन जाती है कि यस, हम जो है कि मेरे पास पैसा है नहीं है, वो छोड़ दीजिए, उसके ऊपर, कुदरत के ऊपर छोड़ दीजिए। आपको हमेशा उसकी प्रोग्रामिंग क्या करनी है कि आपको यही बोलना है कि यस, मेरे पास बहुत सारे धन है, मैं स्वस्थ हूं, मैं जो कि एकदम स्ट्रांग हूं, मैं कॉन्फिडेंस हूं। अगर इस तरह से, यानी कि आपकी प्रोग्रामिंग कैसी हो रही है? सकारात्मक प्रोग्रामिंग हो रही है। आज जब इस तरह से प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपके पास ढेर सारे आइडियाज आते हैं, ढेर सारे विचार आएंगे और भी सकारात्मक। तो आप एक्शन लेंगे और एक्शन प्लान जब करेंगे तो आपके काम अच्छे होंगे कि नहीं होंगे? तो यानी कि आपकी प्रोग्रामिंग पॉजिटिव और स्ट्रांग हो रही है। तो कहने का मतलब है कि बचपन से ही हम अपने अंतर मन में प्रोग्रामिंग करते रहते हैं। बच्चा जब छोटा होता है तो उसे सही गलत के बारे में पता नहीं होता है। उसे जैसे विचार दिए जाते हैं वह उन्हें वैसे ही ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार उसके अंतर मन में प्रोग्रामिंग हो जाती है। जैसे माँ अपने बच्चे से कहती है, देखो बेटा, आज शाम को मेहमान आने वाले हैं। शाम को बच्चा देखता है कि सचमुच मेहमान आए हैं। फिर एक दिन वह बेटे से कहती है कि आज बारिश होने वाली है, और वह सचमुच बारिश होने लगती है। अब चूंकि बच्चा छोटा है इसलिए उसे पता नहीं है कि माँ को रिश्तेदारों का फोन आया था कि वे आने वाले हैं, या माँ ने बादल देखकर कहा कि बारिश होने वाली है। बच्चे को तो लगता है कि माँ जो कहती है वो सच होता है। फिर एक दिन यही बच्चा माँ से कह देती है कि तुम तो नालायक हो, किसी काम के नहीं हो। तो बच्चे के मन में यह नकारात्मक विचार गहराई में चला जाता है और वह इस बात को सच मान लेता है। समय के साथ उसके मन में नकारात्मक प्रोग्रामिंग हो जाती है। इस कारण वह बड़ा होकर कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाता है। दोस्तों, कितनी बड़ी बात यहाँ राइटर ने लिखा है कि बचपन से हम लोग जाने अनजाने में अपने घर परिवार में बच्चों को क्या करते हैं, कहीं न कहीं उल्टा पुल्टा, तुम बहुत बदमाश हो, तुम तो बहुत नालायक हो, तुम तो निकम्मे हो, किसी काम के नहीं हो, तुम पढ़ते नहीं हो, ये सारी चीजें हम लोग कहीं न कहीं बोलते रहते हैं। तो इस तरह से अगर शब्दों का इस्तेमाल अपने घर में छोटे बच्चों के सामने कर रहे हैं तो यानी कि उसके प्रोग्रामिंग बिल्कुल गलत हो रही है। आपने पहले ही एग्जाम्पल देखा कि अगर मतलब कि कोई घर में मेहमान आ रहा है तो ये बात केवल आपको पता है क्योंकि आपने फोन से बात किया था कि हाँ, आज कोई मेहमान आ रहा है। लेकिन यही बात आप बच्चे को केवल ये बात बताया कि आज मेहमान आने वाला है। तो बच्चे के माइंड में क्या प्रोग्रामिंग हो गई कि उसको नहीं पता कि फोन से आपने बात किया है, उसको पहले से पता चल गया था। लेकिन बच्चे को तो केवल ये बात सच हो रही है कि माँ जो कह रही है वो सच हो रहा है। तो यानी कि सकारात्मक चीजें सही है। तो बच्चों में गलत प्रोग्रामिंग माता पिता, टीचर, दोस्त, विज्ञापन, पंडित, पुरोहित, टीवी चैनल अथवा नेताओं के जरिए होती है। देखिए, बच्चों में गलत प्रोग्रामिंग, अगर कोई बच्चा है उसके साथ में अगर अच्छा टीचर नहीं है, हमेशा नकारात्मक बात करता है, तो वो उसके दिमाग में हमेशा नेगेटिव प्रोग्रामिंग होगी।
या कहीं बच्चा स्पीच सुन रहा है, अच्छे जो है कि नेगेटिव थॉट को सुन रहा है, तो उसकी प्रोग्रामिंग नेगेटिव होगी। माता पिता अगर घर में हर बार कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जिससे कि उसके दिमाग पे असर पड़ता रहेगा और एक दिन वही नालायक नालायक बोलते बोलते वो एक दिन बड़ा होकर वही बनता है। तो हमें उन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि टीचर अगर बच्चे को बार बार कहे कि तुम गणित में कमजोर हो या हमेशा बीमार रहते हो, तो उसका अंतर्मन उस बात को सच मान लेता है। इस तरह बचपन से ही अंतर्मन में प्रोग्रामिंग हो जाती है और उसी के अनुसार इंसान जीवन भर कार्य करता है। तो कहने का मतलब है कि अगर टीचर ये बात बोलता रहता है बच्चे को कि तुम कमजोर हो, तुम तो पढ़ाई में बिल्कुल कुछ करते ही नहीं हो, तो अगर ऐसी प्रोग्रामिंग टीचर कर रहा है तो आने वाला समय यानी बड़े होकर के उस बच्चे में यही प्रोग्रामिंग हो जाएगी और वो हमेशा अपने आप को कहेगा कि मैं तो मैथ्स में कमज़ोर था, मैं तो केमिस्ट्री में कमज़ोर था, क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग बचपन से की गई। कुछ लोगों की प्रवृत्ति सही जगह गलत वक्त पर पहुंचने की होती है। जैसे उसे स्टेशन पहुंचना हो वे सही जगह पर तो पहुंचते हैं, किंतु गाड़ी निकल जाने के बाद यानी गलती वक्त पर पहुंचते हैं, गलत वक्त पर पहुंचते हैं। कुछ लोगों की प्रवृत्ति होती है कि वे सही वक्त पर तो पहुंचते हैं मगर जगह गलत होती है। जैसे उन्हें शादी के मुहूर्त पर पहुंचना होता है, वे वक्त पर तो पहुंचते हैं मगर हाल गलत होता है। ऐसे ही कुछ लोगों का पैटर्न होता है कि उनके पास वक्त पर पैसे नहीं होते हैं। कुछ लोग किसी न किसी से टकराते रहते हैं और कुछ लोगों का बार बार एक्सीडेंट होता रहता है आदि। ये सारे पैटर्न गलत प्रोग्रामिंग, गलत विचारों को बार बार दोहराने की वजह से बनते हैं। अगर आप किसी भी गलत चीज़ों को, नेगेटिव चीज़ों को बार बार दोहरा रहे हैं तो आपके माइंड में प्रोग्रामिंग हो रही है, यानी कि आप उसका सिंचन कर रहे हैं, उसको आप सोच रहे हैं और इसी तरह से वो आपके जीवन में भी फिजिकली रूप से प्रकट होने लगेगा। तो आपकी प्रोग्रामिंग, अगर बच्चों की प्रोग्रामिंग, अगर आपको खुश रहना है, अगर आपको अच्छे लेवल तक जाना है, आपके पास क्या है क्या नहीं उसकी चिंता नहीं कीजिए, लेकिन आपको क्या चाहिए वो आप उसको सकारात्मक लीजिए, उसको पॉजिटिव लीजिए। 101% क्या 1000% आपके पास वो होगा। दुनिया में जितने भी लोग हैं जानकार सफल लोग, इन बातों को वो माना है और जाना है तो वही चीज़ उनके जीवन में भी प्रतीत होता है, फिजिकली रूप से आता है। तो गलत वैचारिक ढांचे की वजह से हमारा शरीर बीमारियों का घर बन जाता है, जिन्हों साइकोसोमैटिक डिसीज कहते हैं। जानते हैं, अगर बार बार आप किन्हीं बीमारियों को लेकर के यह बात दोहरा रहे हैं कि मैं बीमार हूँ, मैं तो बीमार रहता हूँ, मैं तो, मेरा दिमाग ठीक नहीं रहता है, मेरा जॉइंट पेन होता रहता है, अगर ऐसी प्रोग्रामिंग आपके साथ हो रही है तो कहीं ना कहीं गलत प्रोग्रामिंग हो रही है आपके हेल्थ के प्रति। अगर आपके हेल्थ के प्रति ऐसी प्रोग्रामिंग होती रही तो आने वाले समय में बेवजह आप इतना बीमार हो जाएंगे कि आप कितनी भी दवाइयाँ कर लेंगे लेकिन ठीक नहीं होंगे। यानी कि आपकी मन की प्रोग्रामिंग को आपका इलाज करना होगा, मन की प्रोग्रामिंग को स्ट्रॉन्ग करना होगा। और ऐसे अगर समस्याएं हैं तो क्या बोलते हैं, साइकोसोमैटिक डिजीज कहा जाता है। ऐसा बीमारियों में 90% बीमारियां मन से संबंधित होती हैं और 10% शरीर से संबंधित। दोस्तों, जो कुछ भी बीमारी हमारे शरीर के अंदर आ रही है, जो कुछ भी हो रहा है, वो केवल और केवल हमारे मन की बीमारियों की वजह से हो रहा है। 90% हम मन में रखते हैं, उसके बाद 10% हमारे फिजिकली में होता है। चलिए दोस्तों, कल हम लोग बात करेंगे। आज आपको जो कुछ भी समझ में आया, जो कुछ भी आपने सुना, इनके बारे में आप ज़रूर कमेंट्स पे लिख सकते हैं। इसी चीज़ को मैं जो फेसबुक पर लाइव हूँ, मैं यूट्यूब चैनल पर डाल देता हूँ। फेसबुक लाइव भी जो रिकॉर्डिंग रहती है आप उसे देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर आप जा कर के इसको दोबारा सुन सकते हैं। और कल बहुत ही पावरफुल सेशन रहेगा। क्या आप साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर के बारे में और स्पष्टता से देख सकते हैं? ये क्या होता है साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर? यानी कि हमारे मन की, यानी
हमारे मनोशारीरिक बीमारियां, मन के बीमारियां, कहा जाता है कि 90% बीमारियां, 90% प्रॉब्लम जो कुछ भी होता है वो केवल मन से होता है दोस्तों। आहा, वेरी गुड हमारे मित्र धनराज जी, मनोज सर, वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस सेशन में आए और आप लोग बिल्कुल हमें भी इंस्पायर करते हैं, हर दिन मजबूत करते हैं। डेफिनेटली आप लोग इसी तरह से आते रहें, हम लोग एक दूसरे से कुछ नॉलेज शेयर करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे। तो हम लोग जो है कि साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर के बारे में कल पढ़ेंगे। अब बहुत ही पावरफुल रहेगा, आप ज़रूर आएँ, ज़रूर इस सेशन में एक एक चीज़ आप देखेंगे किस तरह से आज इतनी एंजाइटी के शिकार क्यों हो रहे हैं, आज लोग जो डिप्रेशन के शिकार क्यों हो रहे हैं, ऐसे प्रॉब्लम घरों में क्यों हो चल रहा है, हर व्यक्ति के जीवन में ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो चलिए दोस्तों, कल हम लोग इसके बारे में देखेंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम लोग कल। बाय, थैंक यू वेरी मच।